कुछ महीने बचे हुए हैं देश के पीएम उम्मीदवार के लिए और इसी में प्रत्येक पार्टी दल अपने अपने जन संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। और आज जो देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचे पताई हवाई अड्डे पर हवाई जहाज को उड़ाने की घोषणा करने, तो वहीं एक तरफ मोतीपुर प्रखंड में जेडीयू का एक अलग जन सैलाब मीटिंग हुआ और आरजेडी का एक अलग हुआ। और ये किसान भवन में हम पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर भी जेडीयू पूरी तरीके से मोतीपुर प्रखंड मजबूती के तहत जो है प्रदेश कमेटी और जिला कमेटी के सामने अपने आप को पेश किया। लगभग जो है यह जो किसान भवन है इसमें एक भी ऐसी कुर्सी नहीं थी जहां पर लोग नहीं थे। अब सवाल बनता यह है कि हमारे सामने इस मोतीपुर प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष विनय पटेल जी हैं और इस आज महासम्मेलन था कार्यकर्ताओं का, इसके पीछे का क्या कारण है। सबसे पहले तो आप हमारे कैमरे पर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या उद्देश्य है? एक तरफ अमित शाह आ रहे हैं तो वहां से लोग बीजेपी वाले कहते हैं कि 24 का शंखनाद बज रहा है और आपकी कहीं अलग आरजेडी की भी आज मीटिंग थी, आपकी भी मीटिंग थी, क्या इसका उद्देश्य? जनता दल यूनाइटेड आप देखे होइएगा अभी कि एक भी कुर्सी खाली नहीं था। ये हमारे पिछड़ा शोषित वंचित गरीब बुढ़वा का पार्टी है ना, और इस पार्टी में हम लोग के नेता सर्वमान नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जो विकसित बिहार बना है, बिहार में जो हमारे कल कारखाने जो लग रहे हैं और बिहार में जो आज बच्चे बच्चियां जो पोशाक पहन के स्कूल में जा रही है, आज जो भाजपा के मदारी हैं अमित शाह जी जो आए थे, अब देखते होइएगा कि अगर गृह मंत्री है तो हमारे नेता के प्रति अगर उनमें ताकत है तो जिस तरह हमारे नेता ने 1,20,000 एक विभाग में नौकरी देने का काम किया है, उसी तरह वो हर राज्य से 1,20,000 नौकरी देने का काम करेंगे तो मैं समझूंगा मेरे नेता का बराबरी कर रहे हैं। वरना वो तो खिलौना चुटकुल्ला पार्टी है, भागवा झूठ बोलो मदारी पार्टी है, उसका काम वही है। अभी जो पॉलिसी चल रहा है पताई हवाई अड्डे पर कि मुजफ्फरपुर से भरी उड़ान, क्या कहेंगे? ये तो पहले ही उड़ान कई बार भर लिए हुए हैं। वो तो पूर्णिया में भी बोल रहे थे कि हवाई अड्डा है। जब देश के गृह मंत्री को यही पता नहीं है कि इस देश में कौन कौन सा एयरपोर्ट है, तो समझ लीजिएगा कितना झूठा पार्टी है। वो झूठ बोलने में मास्टर पार्टी है। हमारा नेता हमारा जो कार्यकर्ता है, देखते होइएगा गरीब बुढ़वा शोषित वंचित लोग आए हैं ना, उनका भाड़ा पर का लोग गया है, भाड़ा पर अमित शाह जी आए हैं, भाड़ा पर बुला के ले जाके उस सभा को भरने का काम किया है। सभा थोड़ी भरा है, वो तो वोट के दिन पता चलेगा जब उनका विदाई होगा, सरंगी लेके जब गोरख बाबा के दरबार में पहुंचेंगे तब पता चलेगा। बीजेपी के लोग कहते हैं और अभी अजीत सिंह का भी नया बयान चल रहा है कि महज विरोधी गण को 5 से 10 सीट मिलेगा लोकसभा में, बाकी पूर्व से भी इस बार बहुमत से आएगी मोदी सरकार। हमारे नेता का टक्कर कोई दे ही नहीं सकता है ना। आप देखे होगा जिसके साथ रहते हैं उसको जिताने का काम करते हैं, इनके तरह दगाबाजी थोड़ी करते हैं। ये तो दगाबाज पार्टी है। तो फिर और नेता का इस बार का क्या पोजीशन है? 40 में 40 जीतेंगे और इन लोगों को मदारी पार्टी को भगाने का काम करेंगे। तो जनता दल यूनाइटेड 40 में 40 जीतेगी, गठबंधन इंडिया गठबंधन जीतेगा। तो फिर इसका मतलब बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। साफ बिल्कुल साफ होगा, उसमें कहना है। फिर ये अमित शाह का आगमन का जो खर्चा वो कहाँ से? ये बीजेपी पार्टी वही है, ये है आप नहीं देखे हैं, असूली पार्टी है, वसूली पार्टी है बिल्कुल। अच्छा एक चीज और बताइए कि क्या नहीं लगता है कि शराबबंदी का जो है विपरीत असर पड़ेगा जनता दल यूनाइटेड पर? शराबबंदी तो सफल रहा और माननीय नेता ने जो अभी कार्यक्रम किए हैं, भाजपा वाले से जरा पूछ के देखिए कि उनमें ताकत है तो जरा वो करके दिखा दे। केंद्र में उनकी सरकार है, हमारे नेता का बराबरी कर ले ना। एक विभाग में 1,20,000 नौकरी दे दे। 1,20,000 लोगों ने गांधी मैदान से हुंकार भरा कि
देश का सबसे बढ़िया नेता और बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी है। क्या परिचय हुआ? जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष विनय कुमार पटेल। तो आप लोगों ने विनय पटेल जी को सुना और उनका कहना है कि 40 में 40 हमारा होगा और बीजेपी बिहार से खाली हाथ जाने वाली है। कार्यक्रम के बारे में बताया जाए किस तरह का कार्यक्रम रहा? आज का तो कार्यक्रम कर्पूरी चर्चा परिचर्चा के नाम पर आयोजित है और जनता दल यूनाइटेड बिहार प्रदेश ने निर्णय लेकर के राज्य स्तरीय कार्यक्रम घोषित किया है। तो सभी विधानसभा क्षेत्रों में ये कार्यक्रम चल रहा है। आज इस फरुराज क्षेत्र में है विधानसभा में और विषय 2 है। कर्पूरी चर्चा में विषय है कि एक तो कर्पूरी ठाकुर ने जो आरक्षण लागू किया था उसको आगे बढ़ाना है। 24% था, मंडल कमीशन में 27 हुआ, 3% आगे बढ़ा। लेकिन हम लोगों की मांग रही है पुराने समाजवादी से कि हम तो 60 कहते थे, लेकिन बाद में उसे परिवर्तन आया कि भाई संख्या के आधार पर आप सबकी हिस्सेदारी दे दीजिए। लोकतंत्र में यही, अगर आपको कोई आपत्ति है और आरक्षण हमको नहीं देना चाहते हैं, न्यायपालिका में तो अभी तक आरक्षण नहीं मिला, लड़ाई हमारी चल रही है। बिहार में तो न्यायपालिका में आरक्षण हो गया है। नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहिए, ऋणी है हम लोग सब लोगों के प्रति, जो पिछड़ा है, दलित है, सब लोग। जुडिशरी में जिला स्तर पर है, लेकिन ये असली माने है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उसकी लड़ाई हमारी जारी है। तो कर्पूरी चर्चा में सामाजिक जो शोषित है लोग, उनका बराबरी का कैसे हक मिलेगा, सम्मान पूर्वक और न्यायपूर्ण व्यवस्था कैसी व्यवस्था समाज में बनेगा, उसी पर चर्चा करके नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जब एनडीए में थे तो मांग की थी कि जातीय जनगणना कराइए कि जात क्या छूटी हुई है, सूची में नहीं है। 1931 के बाद जनगणना नहीं हुई है, अंग्रेज ने बंद कर दिया था अंतिम बार। तो जातीय की गणना हम करेंगे, जातीय गणना नहीं होगी तो जातियों की गणना करेंगे, गिनती करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने अनुमति नहीं दी, बल्कि विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट चले गए। आज जब रिपोर्ट निकला है, उन्होंने अपने खर्च पर 501 करोड़ रुपया जब खर्चा किया और उसका परिणाम निकला है, प्रतिवेदन आया है और घोषणा हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी खिलाफ कर रहा है, कहता है अमीरी गरीबी की लड़ाई है। अमीरी गरीबी तो है ही, लेकिन यह वर्ण है ना, तो ये वर्ण के आधार पर जो शोषण है तो दोनों मिटना चाहिए। तो आधार बिहार में जो गरीब लोग है, पिछड़े है, अति पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है, लोगों को उनके प्रति आभारी होना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए। इसके लिए भी ये कार्यक्रम आज का था और कार्यक्रम यहाँ सफल रहा, हॉल भर गया था और इसके लिए हमने जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष को धन्यवाद दिया और शशि बाबू को भी हमने याद किया, जिनकी धरती है, उनको नमन हमने किया। ऐसा वो नहीं कहेंगे तो उनके वर्कर टिकेंगे कैसे, ऐसे में वहम है बहुत बड़ा, तो उस वहम का जवाब जनता देगी। जनता, बिहार की जनता महागठबंधन के साथ है और भारतीय जनता पार्टी का जो नारा रहा है वो रोजगार के मामले में, महंगाई के मामले में, इस सब मामले में पूरा नहीं हुआ है। उनका कहना है, लेकिन आपका क्या कहना है आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिखें और प्रदेश के जेडीयू जनता दल यूनाइटेड के जो नेता लोग हैं उनका क्या बयान है वो भी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज बिहार, धर्मचंद यादव।